जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है अंतर तप कैसे करें। बाहरी तप तो अभी सब कर ही रहे हैं, उपवास, एकासन, आयम बिल, बेला, पंचोला, अट्ठाई, 15 मास खमण आदि, उससे भी बड़ी बड़ी तपस्या, वर्षी तप वगैरह जो भी कर रहे हैं, ये सब बाहरी तप है। अंतर तप कैसे करें, उसके ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप सबसे विनम्र निवेदन, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें और अनुमोदना का पुण्य कमाएं। बाहरी तप के बारे में तो बहुत बात हो चुकी है, अंतर तप की भी उसके अंदर बहुत सारी बात हो चुकी है। आज थोड़ी कुछ अलग बात करते हैं अंतर तप की। अंतर तप सारे जैन धर्म के सारे श्रावक श्राविका, सारी पब्लिक अभी बहुत जाग चुकी है। ये मेरी वीडियो सुन के बहुत जाग चुकी है। और जो भी भाव निंद्रा में सोए हुए हैं वो भी प्लीज जाग जाइए, अच्छी तरह से जाग जाइए और खुद जाग जाइए, औरों को जगाइए, आत्म कल्याण में आगे बढ़िए, खुद सुखी होइए, औरों को भी सुखी करें, सुख शांति से जिए। यदि आप घर संसार में ही रहना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों दुखी रहे, सुख शांति से जिए, टेंशन बिना जिए, चिंता मुक्त जिए, डर भय मुक्त जिए, डर भय मुक्त होकर जिए। और यदि मोक्ष में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मार्ग है। अंतर तप के लिए हमें, अंतर तप को अदीठ तप भी कहते हैं। अदीठ यानी कि न दिखने वाला तप, दीठ यानी कि दिखे वैसा, अदीठ यानी कि न दिखने वाला, यानी कि हम जो तप कर रहे हैं वो किसी को दिखे नहीं, लेकिन तप अंदर होता रहे। वह कैसे हो सकता है कि जहां पर हमें क्रोध करना है, किसी पर चिढ़ना है, किसी को डांटना है, फटकारना है, उल्टा सीधा सुनाना है, कुछ गालियां देनी है, या किसी को मारना है, या मतलब किसी को दुख देना है किसी भी तरह का, उस समय यदि हम समझकर समता रख लें, संयम में रहें, समझ लें कि जो ये मुझे गुस्सा आया है, क्रोध आया है, उसका कारण मेरे ही कर्मों का ऐसा उदय है, इसलिए ये सामने ऐसा निमित्त मिला है। वैसा समझकर यदि हम समता रखते हैं, उस समय हमारा हृदय अंदर जलता है, दुख भी होता है। उस दुख को हम समभाव से, समता से सहन करें और समझदारी पूर्वक सहन करें, समाधान पूर्वक सहन करें, किसी के दबाव में आकर सहन न करें। समझदारी समाधान पूर्वक कैसे सहन कर सकते हैं कि हमारे ही कर्मों का उदय है, वो तो सामने वाले सारे निमित्त है। ये हो गया समाधान, समझदारी हो गई, किसी के दबाव में आए भी नहीं और समाधान पूर्वक उसका निकाल हो गया। तो समाधान पूर्वक जब आप सहन करेंगे, सहनशीलता रखेंगे, तो उस समय वो अंतर तप होता है, जबरदस्त अंतर तप होता है। और उस अंतर तप से हमारी आत्मा के ऊपर जो क्रोध, मान, माया, लोभ, जो कषाय रूपी राग द्वेष, छड़ रिपु या कषाय चतुष्टय रूपी जो भी आवरण है, वह उस तप से जलेंगे, दूर होंगे,
कम होंगे, पतले होंगे, उससे हम धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे। ये बहुत बड़ा अंतर तप का प्रयोग है, ये हमें निरंतर करना चाहिए। इसके अलावा यदि बाहरी तप तपस्या जो करते हैं, उपवास वगैरह 28, 15 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, वर्षिक तप जो भी करते हैं बाहरी तप, उसकी जगह मेरे अनुसार भाई और बहनों को अलग अलग तरीके से एक साथ भी कर सकते हैं, एक ही तरह की तपस्या, लेकिन अलग अलग तरीके से तपस्या अलग अलग सब्जेक्ट पर उनको त्याग करवाना चाहिए, उसकी तपस्या करवानी चाहिए। जैसे ऐसा होता है कि 100 पुरुष मोक्ष में जाते हैं, 100 पुरुष भाव में मोक्ष में जाते हैं, तब 20 स्त्री भाव से स्त्रियां मोक्ष में जाती है। मतलब स्त्री भाव में जो आत्मा होती है वह मोक्ष में जा सकती है। 20 खाली, 100 के सामने 20 स्त्री शरीर से आत्मा मोक्ष में जा सकती है। 100 पुरुष जाएंगे पुरुष भाव से, उनकी आत्मा मोक्ष में जाएगी, तब 20 ही स्त्री भाव से आत्मा मोक्ष में जा सकती है, और 20 आत्मा ही नपुंसक भाव से, नपुंसक शरीर से मोक्ष में जा सकते हैं। यानी कि पुरुष नपुंसक और स्त्री की बजाय पुरुष भाव ज्यादा प्रभावी है। ये आप सब जानते हैं कि 24 तीर्थंकरों में सिर्फ एक ही मल्लीनाथ स्त्री तीर्थंकर हुए, बाकी 23 तीर्थंकर सारे पुरुष थे। ये बात समझ में आ गई सबके? तो ऐसा क्यों? 100 पुरुष जाए तब 20 स्त्रियां ही मोक्ष में जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्त्री का जो उसे शरीर मिला है, औरत का जो उस आत्मा को शरीर मिला है, तो उसके पूर्व भाव में उसने, उस जीव ने कपट, माया, जालसाजी और लोभ ये ज्यादा किए हैं। झूठ भी आ गया उसमें, ये सब ज्यादा किए हैं, इसलिए उसे स्त्री का शरीर मिला। और पुरुष का शरीर क्यों मिला? पूर्व भाव में जो भी शरीर रहा हो उसमें क्रोध और मान ज्यादा किया है, इसलिए उसे पुरुष का भाव मिला है, पुरुष का शरीर मिला है। तो स्त्रियों को ये दिल में होना चाहिए कि हमें आने वाला भाव हमें पुरुष का मिले, स्त्री भाव न मिले, ये भाव होने चाहिए। तो आप जल्दी से जल्दी मुक्त हो सकते हैं, स्त्री भाव से भी पुरुष भाव से जल्दी मुक्त हो सकते हैं। अब पुरुष का भाव कैसे मिलेगा? कि जब आप, स्त्रियों की बात कर रहा हूं, कोई अपने आप पर न ले, लगभग ऐसा देखा गया है कि स्त्रियों के अंदर लोभ वृत्ति ज्यादा होती है, और वह, बुरा न मानना, हाथ जोड़ता हूं, पहले ही माफी मांगता हूं, दिल से क्षमा याचना करता हूं, दिल से क्षमा याचना करता हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, स्त्रियों के अंदर अक्सर करके लगभग और शायद झूठ बोलने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, कपट और माया, जालसाजी करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ये खुद चेक करे, स्त्री खुद चेक करे कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना कपट कर रहे हैं, कितनी जालसाजी कर रहे हैं, कितनी माया रच रहे हैं।
खुद चेक करें, और यदि कर रहे हैं तो उससे बाहर निकले, तभी जाके आप अगले भव में पुरुष का पद प्राप्त कर पाएगी, बाकी नहीं कर पाएगी। यदि जो अभी कर रही है और वैसा का वैसे ही चालू रहा तो और नीचे जाना हो पड़ेगा, और नीचे जा सकते हैं, और नीचे जा सकते हैं। ऊपर उठना है तो इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। अब जो मैं तपस्या की बात कर रहा था, तो तपस्या बाहरी तपस्या तो जिनको जब करनी हो तब करें, कोई दिक्कत नहीं, अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार। मान सम्मान पाने की इच्छा के बिना, क्योंकि मान सम्मान पाया तो मान कषाय बढ़ा, और मान कषाय बढ़ा तो उसकी अधोगति होगी, ये समझकर करें। बिना मान सम्मान पाए जितनी तपस्या कर सकते हैं, बिना आकांक्षा आशा रखे मान की सम्मान की, उतनी आप करें, दिक्कत नहीं। अब अंतर तप जो करना है स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की बात कर रहा हूं मैं, पुरुष भी कर सकते हैं उसमें। आप सब चारित्रात्माएं भी, सब आचार्य भी, सब गुरुदेव भी इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा देनी चाहिए। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि स्त्रियों को बोलें, आप जनरल बोल सकते हैं कि आप जैसे उपवास वगैरह या तपस्या करते हैं 28 की 15 की महीना की, तो ऐसी तपस्या करें कि मैं आज एक उपवास कर रही हूं, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, या मैं झूठ नहीं बोलने का ये 8 दिन तक प्रत्याख्यान करती हूँ, त्याग करती हूँ। माया नहीं करने का त्याग करती हूँ 8 दिन महीने के लिए, कपट नहीं करने का त्याग करती हूँ, कोई जालसाजी नहीं करने का त्याग करती हूँ। इस तरह की तपस्या करवाएं आप सब, और करें खुद श्रावक श्राविका इस तरह की तपस्या करें। ये अंतर तप है, बाहरी तप से अंतर तप लाख करोड़ अनंत गुना प्रभावी है, अनंत अनंत गुना प्रभावी है, जिससे आपकी आत्मा जबरदस्त उज्जवल होगी। बाहरी तप से आत्मा उज्जवल नहीं हो सकती, बाहरी तप से ये शरीर शुद्ध होगा, और कथनी और करने की समानता रही तो पुण्य का अर्जन होगा, और नहीं रही समानता तो पाप का अर्जन होगा और अधोगति में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे अनंत गुना प्रभावी ये अंतर तप है, उससे हमारी आत्मा कषाय मंद होंगे, टूटेंगे, आत्मा जबरदस्त और उज्जवल होगी। इसलिए ऐसे तप करने की जबरदस्त जरूरत है। ऐसे कैसे तप स्वयं पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसे तपों की मास खमन कर, ऐसा तप जैसे 1 महीने तक मैं कपट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आप साल भर वर्षी तप भी कर सकती है उसी तरह का। 1 साल भर में किसी की निंदा नहीं करूंगी, करके देखिए। 1 साल भर में किसी की चुगली नहीं करूंगी, 1 महीने तक नहीं करूंगी, 8 दिन तक नहीं करूंगी, 1 दिन नहीं करूंगी। जितना आपसे हो सके उतना कीजिए, लेकिन अंतर तप कीजिए जिससे आत्मा आपकी उज्जवल होगी। ये का ये सेम भाई भी कर सकते हैं, लेकिन बहनें ज्यादा ये इसको करना चाहिए, क्योंकि बहनों के अंदर ये कषाय ज्यादा होते हैं, और भाइयों के अंदर क्रोध ज्यादा होता है, गुस्सा ज्यादा आता है, और उनको मान ज्यादा चाहिए। क्रोध और मान भाइयों में ज्यादा होता है। तो भाई और बहनें भी कर सकती है। भाइयों को ज्यादा, मुझे 1 दिन आज पूरे दिन क्रोध नहीं करना है, और मान पाने की इच्छा नहीं रखनी है। कोई मान दे भी तो मेरे मान का लड्डू अंदर न उतरे, बाहर का बाहर ही रहे और उसको बाहर में फेंक दूं। कोई मान दे तो मुझे अच्छा नहीं लगे, वैसा दिल में होना चाहिए। तब जाके वो मान कषाय टूटेगा, कम होगा, और क्रोध गुस्सा कम होगा। 1 दिन कर सकते हैं, 8 दिन का त्याग ले सकते हैं, महीने तक का ले सकते हैं, उसका वृषि तप भी कर सकते हैं, साल भर भी कर सकते हैं।
वैसा का वैसा बहनें भी कर सकती है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, मुझे मान सम्मान में नहीं पड़ना है। तो फिर क्या होगा? आप सबका क्रोध, मान हो गया, माया, प्रवचन, झूठ, कपट, सब उसमें आ गया, जालसाजी, माया और लोभ। ये चारों के चारों सब भाइयों के, सब बहनों के कम होते जाएंगे, निर्मूल होते जाएंगे, पतले होते जाएंगे और पतले होते जाएंगे, आत्मा के ऊपर से आवरण हटते जाएंगे। तब जाके हम पंच महाविद्य क्षेत्र के लायक बनेंगे, चौथे आर्य के लायक बनेंगे। उसके पहले नहीं बन सकते। ये करना पड़ेगा, ये तपस्या यहाँ करनी पड़ेगी हमें, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ और राग द्वेष, ईर्ष्या, जलन, अभाव, तिरस्कार वगैरह, जो भी इस तरह के हमारे आत्मा को घात करने वाले जितने भी ऐसे कषाय है या उनके जितने रूप है, उन सब पर हमें कंट्रोल करना होगा। समझदारी पूर्वक, समाधान पूर्वक करना है। सहनशीलता, समझदारी और समाधान पूर्वक होनी चाहिए, किसी के प्रेशर और दबाव में नहीं करनी है। समझदारी और समाधान इसीलिए रहेगा कि जो कुछ भी आ रहा है अशुभ हमारे ऊपर, दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी, कुछ भी आ रहा है, कोई डांट रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, कुछ भी, सब कुछ हमारे ही कर्मों का उदय है। सामने वाले जो भी है सब कुछ निमित्त, और निमित्त कंप्लीट निर्दोष है, वो दोषी है ही नहीं, 100% दोष हमारा है। इसीलिए हमें वैसे निमित्त मिले हैं। ये समझकर हम करेंगे तो समाधान रहेगा, समता रहेगी, संयम रहेगा। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे तब हमें अंतर तप करने की जबरदस्त जरूरत है। मैं साल भर से बाहरी तप की जो बात आचार्य श्री महाश्रमण जी से कर रहा था कि गुरुदेव बाहरी तप को थोड़ा परिवर्तन करवाइए, तो वैसा मुझे असर अभी मुंबई में डोंबिवली के अंदर जो चातुर्मास चल रहा है, मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी का, उनके अंदर देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ तो मिला, कुछ मुझे अब आगे उनसे जाकर बात करनी भी है आगे। और उन्होंने अभी वहां पर जितने भी तपस्या हुई, बाहरी 28 हुई, 15 हुआ, महीना हुआ, जो भी हुआ, उन सब के लिए कोई आडंबर किसी को नहीं करने दिया, उसके लिए भोजन समारंभ नहीं करने दिया, उसके लिए अलग से हॉल लेकर व्यवस्था नहीं करने दी, वहां अलग से हॉल लेकर पारणा नहीं करने दिया। पारणा करना है अपने घर में करो, घर की 4 दीवारी के अंदर ही करो। किसी तरह का कोई आडंबर, किसी को भोजन समारंभ या वरघोड़ा निकालना, ये करना, कुछ भी नहीं करने दिया। ये बहुत 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 बड़ी बात की है। यही मैं चाहता था। इसमें और एडिशन करना है। मुनि श्री कमल कुमार जी को मैं वंदना करता हूँ दिल से, पंचांग प्रणति पूर्वक, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इतना सा सुधार और करवा दीजिए कि जिन जिन भाइयों को या बहनों को जो भी त्याग तपस्या कर रहे हैं, उन्हें पूछिए, दिल से पूछिए उन्हें, और उन्हें सौगंध देकर पूछिए कि आपकी साता कोई पूछते तो आपको अच्छा लगता है क्या? वो कहेंगे हाँ। यदि आपकी साता नहीं पूछते तो आपको बुरा लगता है? यदि वो कहेंगे हाँ। साल ओढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे, आपका नाम लेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपकी गीतिका गाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? तो वो कहेंगे हाँ। और नहीं करेंगे तो बुरा लगेगा? वो कहेंगे हाँ। यदि ऐसा है तो उस मान कसाय को तोड़ने के लिए मुनि श्री आप कृपा कराएं सब पर। यानी कि मान कसाय मुनि श्री, मैं आपसे क्या अर्ज करूं, आप तो ज्ञानवान हैं। ऐसे मेरे अनुसार टूट सकता है कि किसी भी तपस्या का जाहिर में पचक्काण न हो, अलग से पचक्काण हो, कोई देखे नहीं उस तरीके से। उनको यही कहा जाए मेरे अनुसार कि आप तपस्या करें, घर की 4 दीवारी के अंदर करें, 28 करें, मास कमन करें, कुछ भी करें,
पारना भी घर के अंदर ही हो, किसी को पता नहीं चले। मान सम्मान आपका नहीं होगा, आपका नाम नहीं लिया जाएगा, आपको आगे नहीं बिठाया जाएगा, आपका पारना जाहिर में नहीं किया जाएगा, आपको माला नहीं पहनाई जाएगी, आपको साल नहीं ओढ़ाई जाएगी, आपका कोई अभिनंदन समारोह या सम्मान समारोह नहीं किया जाएगा। और आप यदि मान ख्याति के खातर तपस्या कर रहे हैं तो मत करें। बस इतना और उसमें जोड़ने की जरूरत है। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देवे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों लोगों तक शेयर करें और अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब।